अप्रैल के दौरान देश के विदेश व्यापार में गिरावट देखने को मिली। वस्तु इंपोर्ट 14% से ज़्यादा गिरा, जबकि एक्सपोर्ट 13% कम हुआ है। अप्रैल के दौरान देश में वस्तु निर्यात लगातार तीसरे महीने कम हुआ है। कुल 34.66 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात हुआ है, जबकि अप्रैल 2022 में ये आंकड़ा 39.69 अरब डॉलर का हुआ करता था। हालांकि आयात में गिरावट की वजह से जो वस्तु व्यापार घाटा है वो 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सर, निर्यात में गिरावट कहाँ है और क्यों है? निर्यात की समस्या साल की शुरुआत के साथ और ज़्यादा गहरा गई है। पिछले साल सितंबर से हम लगातार भारत के निर्यात में गिरावट देख रहे हैं। निर्यात लगभग नकारात्मक हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। इसका असर हमें भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दिखाई दिया और ओवरऑल डिमांड की जो स्थिति बाजार में दिख रही है, मांग की, उत्पादन की, उस पर भी असर दिखाई दे रहा है। जो ताज़े आंकड़े आए हैं उसमें जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, गारमेंट्स, जितने भी बड़े सेक्टर हैं जो भारत के निर्यात के इंजन कहे जाते हैं, वहाँ सब जगह निर्यात में गिरावट दिखाई दे रही। केवल मामूली बढ़ोतरी अगर हम आंकड़े में देखें तो हमको फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और राइस और सेरेमिक प्रोडक्ट्स में दिखाई देती है। पर जो लेबर इंटेंसिव श्रमग्रहण, जहाँ ज़्यादा रोजगार आते हैं और जहाँ से बड़ी विदेशी मुद्रा आती है, उसमें निर्यात में गिरावट आई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक एक्सेप्शन है जहां से निर्यात की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि निर्यात में गिरावट के साथ साथ आयात में भी कमी आई है और आयात में कमी होने के कारण भारत का जो विदेश व्यापार घाटा है उसमें तेज गिरावट दिख रही है। अगर आप इस पूरे दृश्य को करीब से देखें तो ये गहरे तेज स्लोडाउन के, मंदी के संकेत दिख रहे हैं दुनिया के बाजारों में भी और भारतीय बाजार में भी। भारत में अगर आयात कम हुआ तो इसका मतलब है कि उत्पादन भी कम है, जिस उत्पादन में इस आयात का इस्तेमाल किया जाना था। और दुनिया के बाजारों से अगर निर्यात नहीं बढ़ रहा है तो दुनिया के बाजारों में भी मांग की कमी दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा हम लोग पिछले एक साल से लगातार अलग अलग संदर्भों में करते रहे हैं कि अगला साल भारतीय विदेश व्यापार के लिए पिछले साल से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सर, कल रुपए में भी 15 पैसे से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, करीब 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया था। क्या वजह? रुपया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर काफ़ी दिलचस्प पेंच में फंसा हुआ है। कल डॉलर इंडेक्स 102 से ऊपर पहुंचा 102 अंकों के पास था और उसका असर हमें दुनिया भर की सारी मुद्राओं पर दिखाई दिया, रुपए पर भी दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स की मजबूती की बड़ी दिलचस्प वजह है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से कम आए हैं, लेकिन अमेरिका का जो फेड है उसका नज़रिया महंगाई को लेकर अभी भी आक्रामक है, जिसको कि मॉनेटरी भाषा में हॉकिश कहा जाता है। फेड का मानना है कि महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया और जारी रह सकती है। इसका असर डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। दूसरा, अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर जो उठापटक और चल रही है उसे लेकर भी एक दबाव में विदेशी मुद्रा भंडार बाजार पर दिखाई दिया। हालांकि माना जा रहा है कि अंततः अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं, पर डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने रुपए को प्रभावित किया। हालांकि रुपए में आज हमने सुबह थोड़ी रिकवरी भी देखी।